हरे कृष्ण। जो कल था नरक चतुर्दशी है। हम लोग आश्चर्य मानेंगे, नरक चतुर्दशी क्या है? क्या नरक को जाने का है? क्या नरक को पूजा करने के? क्या तो कह नहीं, नरक चतुर्दशी का मतलब है दिवाली से एक दिन पहले की है। दिवाली तो अमावस्या में आता है, उससे एक दिन पहले है चतुर्दशी आता है। उस चतुर्दशी में नरकासुर, जिसका दूसरा नाम है भौमासुर, उनको भगवान ने वध किया था, उद्धार किया था। इसीलिए उसको नरक चतुर्दशी कहते हैं। इसके नरक चतुर्दशी का महिमा क्या है? कह रहे हैं जिस प्रकार नरक चतुर्दशी हम लोग मानते हैं, नरक चतुर्दशी मानते हैं सारे भारत में, उत्तर भारत में उसी दिन को छोटी दिवाली के रूप में माना जाता है। जगह दो दिवाली आती है, एक छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली आती है। तो चतुर्दशी को छोटी दिवाली माना जाता है। उस दिन ही नरकासुर को वध किया था, क्योंकि नरकासुर वो इतना बड़ा पराक्रम था। नरकासुर उन्होंने इतनी बड़ा प्रभावशाली शक्तिशाली था, तो पृथ्वी में जितने सारे राजाओं को, राज्य को पराजय करके उनका बेटियों को, कन्या को लेकर के अपना कैद में रखा था। वो नरकासुर के बारे में बोल रहा हूं, क्योंकि उनको कोई हरा नहीं सकता था, वो कोई मार भी नहीं सकता, क्योंकि उनका माताजी के द्वारा उनको वरदान था। उनका माताजी कौन थे? ना पृथ्वी माता है, और पिताजी कौन है? ना वरादेव है। माताजी ने उनको आशीर्वाद दिया था कि पुत्र, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, जब तक मैंने नहीं कहूँगी तू मर जा, तो मरेगा नहीं। भले कोई भी ब्रह्मा भी आ जाए, लेकिन तुम्हें मार नहीं सकता है। भले ही तुम्हारा पिता भगवान है, फिर वो भी तुम्हें मार नहीं सकता है। जब तक मैं नहीं कहूँगी तू मर जा। इसलिए ईशा वर पा करके कभी भी कोई माँ अपने पुत्र को कह सकता है क्या मर जा? कभी नहीं कह सकता है। इसीलिए इतना दुराक्रम हो गया, इतना शक्तिशाली हो गया, इतनी दुरात्मा हो गया। इसलिए पृथ्वी में सारे राजाओं को पराजय करके, उनका राज्य को छीन कर, उनका कन्या को छीन करके वो बंदी बना लिया था। और मन में संकल्प किया था, 20,000 कन्या जब हो जाएंगे एक साथ मैंने शादी करूँगा। तो 16,100 जब हुआ तो भगवान जान गए वो तो पृथ्वी को भार हरण करना है। तो लीला की संयोग था, भगवान ने क्या किए न, पारिजात पुष्प लाने के लिए जो वो स्वर्ग में जाने से पहले सत्यभामा को साथ लेके गए थे, क्योंकि सत्यभामा ही एक है अवतार है, क्या ना पृथ्वी माता का अवतार है। और नरकासुर के साथ भगवान का युद्ध होता है, और युद्ध के बाद उनको कहते हैं 12 दिन युद्ध होता है। उसके बाद पृथ्वी माता के रूप में जो सत्यभामा आती है और कहते हैं मर जा तू, तो अपना पुत्र को प्रहार कर रहा है, पिता को प्रहार कर रहा है। तुरंत भगवान अपना गोमती की गदा के द्वारा ही उनको उद्धार कर लिया। यह है नरकासुर का कहानी है। इसीलिए देखो, कहने का तात्पर्य है, जब कितनी बड़ी पापी है, भगवान का पुत्र होने पर भी भगवान स्वयं रक्षा नहीं करते कि नहीं नहीं मैं नहीं रक्षा, तुम गलत हो, तुम दोषी हो, तुम पापी हो, इसीलिए मैं तो रक्षा नहीं, भले ही मैं तुम्हारा पिता होने पर भी मैं रक्षा नहीं कर सकता। लेकिन प्रहलाद का पिता कौन थे? प्रहलाद का पिता कौन? प्रहलाद का पिता है हिरण्यकशिपु है, हिरण्यकशिपु कितना बड़ा दुष्ट था, लेकिन उनका पुत्र भक्त था, उनको बचाने के लिए पीछे नहीं हटे हैं। इसीलिए भगवान इतना कृपालु दयालु हैं, भगवान रक्षा करने के लिए तत्पर हैं। इसीलिए हम लोग
प्रहलाद जैसा भक्त बनेंगे, पुत्र बनेंगे तो भगवान अवश्य हमें रक्षा करेंगे। बोलो नरक चतुर्दशी की जय। भक्त वत्सल भगवान की।